हमारे समुद्रों में एक ऐसी जगह भी है जिसके ऊपर जिसका कंट्रोल है वो दुनिया के आधे ऑयल का मालिक है। इस 30 मील की छोटी सी जगह को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि आप पूरी दुनिया के आधे तेल के मालिक हो, और इसे ब्लॉक कर देने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी का तेल निचोड़ देना। इस चौक पॉइंट को कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। स्ट्रेट कुदरत के बनाए गए समुद्रों में ऐसे तंग रास्ते हैं जो कि एक बड़े समुद्र को दूसरे बड़े समुद्र से मिलाने का काम करते हैं। ऐसा क्या है इस जगह में और ये जगह इतनी अहम क्यों है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हमारी जमीन के 70% हिस्सा पर समुद्र है और इन्हीं समुद्रों के जरिए दुनिया की 80% ट्रेड होती है। किसी भी वक्त तकरीबन 50,000 समुद्री जहाज इन समुद्रों को क्रॉस कर रहे होते हैं, लेकिन समुद्रों में से गुजरना इतना आसान नहीं है जितना देखने को लगता है। डिफरेंट कंट्रीज के कुदरती जोग्राफी की वजह से इन समुद्रों में ऐसे पॉइंट या चोक पॉइंट बने हुए हैं जो अगर किसी भी वजह से ब्लॉक हो जाएं तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल के रह जाएगी। और एग्जैक्टली यही हुआ था जब मार्च 2021 में एक कार्गो शिप स्विस कैनाल में 6 दिनों के लिए फंस गई थी और पूरी दुनिया को $10 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारे चोक पॉइंट्स हैं, जैसे कि केप ऑफ गुड होप जो अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के दरमियान ट्रेड को कंट्रोल करता है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो कि मेडिटेरियन और अटलांटिक ओशन के दरमियान ट्रेड को कंट्रोल करता है, जैसे कि पनामा कैनाल जो पैसिफिक ओशन और अटलांटिक के दरमियान ट्रेड को कंट्रोल करता है, आबनाए बॉस्फोरस जो कि ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के दरमियान ट्रेड को कंट्रोल करता है, और आखिर में स्ट्रेट ऑफ मलाका जो कि एक इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के दरमियान ट्रेड को कंट्रोल करता है। लेकिन इनमें से कोई भी पॉइंट इतना डेंजरस या इंपॉर्टेंट नहीं जितना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है, और उसकी वजह यह है कि पर्शियन गल्फ और ऑयल को कंट्रोल करने का यही वाहिद रास्ता है, और यहीं से सारे समुद्री जहाज निकल के पूरी दुनिया में जाते हैं। पर्शियन गल्फ बहुत इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि 8 कंट्री अपनी कोस्टलाइन इसके साथ शेयर करते हैं, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान शामिल हैं। इनमें से 4 मुल्कों के लिए बाकी दुनिया से कांटेक्ट करने का वाहिद रास्ता है, यानी उनके पास इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। और अगर आप मिडल ईस्ट की कंट्रीज के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि मिडल ईस्ट की कंट्रीज की जो पहचान है या उनकी जो शान और शौकत की वजह है वो यहाँ से निकलने वाला ऑयल है। ये तेल आज भी हमारी दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है। पूरी दुनिया की 33% एनर्जी कंजम्पशन तेल से ही पूरी होती है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के जराए हों जैसे कि गाड़ी, ट्रेन, जहाज या बिजली बनाने वाले पावर प्लांट्स। तमाम सेक्टर्स में 70% इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ऑयल ही होता है। और ऑयल का मसला ये है कि ये दुनिया में बहुत कम जगहों पर पाया जाता है। या दुनिया का आधा तेल इन 8 कंट्रीज के पास मौजूद है। और बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि दुनिया के 46% नेचुरल गैस के रिजर्व भी इन्हीं कंट्रीज के पास मौजूद हैं। ब्रिटिश पेट्रोलियम के मुताबिक ईरान के पास दुनिया के सबसे ज्यादा गैस के ज़खायर हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे पर्शियन गल्फ में तेल और नेचुरल गैस के ज़खायर इतने ज़्यादा हैं जितने शायद हमारे पूरे प्लेनेट पर नहीं है। और लेकिन इस 30 मील के एरिया से गुजर कर जाना भी कोई इतना आसान काम नहीं। सबसे पहले यहाँ जहाज़ को 8 ऐसे आइलैंड को अवॉइड करना पड़ता है जो कि मुकम्मल तौर पर ईरान के ज़ेरे असर हैं। इनमें से 7 पर ईरान मुकम्मल तौर पर काबिज़ है। इन 3 आइलैंड्स को यूएई कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन 1970 में ईरानी मिलिट्री ने इन पर भी कब्जा कर लिया। तो इस सारे एरिया पर तकरीबन ईरान ही का कंट्रोल है। दूसरे ये जो रेड हाईलाइटेड एरियाज आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर भी समुंदर बहुत गहरा है और मिट्टी के तूफानों की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम है और ऑयल टैंकर्स के लिए यहाँ से गुजरना तकरीबन नामुमकिन है। इसीलिए यूएन ने 1-2 किलोमीटर लंबा आने और जाने के लिए ऑयल टैंकर्स के लिए अलहदा से रास्ता बनाया है, जिसको और कोई शिप इस्तेमाल नहीं कर सकता। यहाँ से निकलने वाला ऑयल साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज की तरफ जाता है, जिसमें से 76% तो सिर्फ इन 5 कंट्रीज की तरफ जाता है। सबसे पहले आता है चाइना।
चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और दुनिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम इंपोर्ट करने वाला मुल्क भी चाइना ही है। चाइना की टोटल पेट्रोलियम इंपोर्ट का तकरीबन 45% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से गुजरकर आता है। जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और जापान को अपनी एनर्जी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए 100% रिसोर्सेज इंपोर्ट करने पड़ते हैं और जिसमें से 80% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से गुजरकर आता है। अगर हम इंडिया की बात करें जो कि दुनिया की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है तो उसको भी अपना 70% ऑयल और 50% गैस इन्हीं पर्शियन गल्फ कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है। और इसी तरह अगर हम 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी साउथ कोरिया की बात करें, साउथ कोरिया अपना 70% तेल सिर्फ और सिर्फ पर्शियन गल्फ कंट्री से इंपोर्ट करता है जो इसी 30 मील के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से गुजर कर आता है। तो अगर ये 30 मील की छोटी सी जगह किसी भी वजह से ब्लॉक हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि दुनिया की दूसरी, तीसरी, छठी और 10वीं मईशत का क्या हाल होगा। और इसी तरह पर्शियन गल्फ में मौजूद इन तमाम 8 कंट्री का सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी ख़त्म हो जाएगा और रिजल्ट पूरी दुनिया में एक ज़बरदस्त तबाही आ जाएगी। इसीलिए जगह दुनिया का सबसे ख़तरनाक और इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट बन चुकी है और इसीलिए दुनिया की सारे सुपर पावर कंट्री इस पर कड़ी नज़र होती है। अमेरिका ने भी इसीलिए ओमान, इराक, सऊदी अरब और बहरीन में दर्जनों मिलिट्री बेसिस बनाई है। कतर में अमेरिकी हवाई अड्डा जो कि इस बात के लिए बनाया गया है कि किसी भी मुमकिना हमले के पेश नज़र फौरी तौर पर जवाब दिया जा सके और ऑयल की सप्लाई को स्मूथली चलाया जा सके। दूसरी तरफ ईरान पहले ही किसी भी जंग की सूरत में कई दफ़ा स्ट्रेट ब्लॉक करने की धमकी दे चुका है और अगर ऐसा हुआ तो ऐन मुमकिन है कि वर्ल्ड वॉर 3 भी शुरू हो जाए।